हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस फॉर एंटरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ। स्टूडेंट लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज बेटा यही है जहां पर आप अब कदम रख चुके हो। अब आपको दिखा देना है सभी लोगों को कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। आपको अपने पेरेंट्स, टीचर्स एंड खुद को प्राउड फील कराने का मौका मिला है। अब यहाँ पर आपको नाउ और नेवर वाला काम है। मुझे पता है आप क्लास 11 में फोड़ के आए हो, आपने वहां पर धमाकेदार तरीके से पढ़ाई की थी। बट अगर किसी कारण से, किसी भी कारण से अगर क्लास 11th आपने बर्बाद कर दी है, लुढ़कते हुए किस तरह से घिसटते हुए क्लास 12th में एंटर कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 11th के वो टॉपिक्स जो आपको कवर कर लेने हैं क्लास 12th में एंटर करने से पहले। क्लास 12th स्टार्ट करने से पहले या फिर साथ में क्लास 12th के कुछ टॉपिक ऐसे हैं क्लास 11th के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, जिसके बिना क्लास 12th में आपको कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लास 12th में कंसेप्ट को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप टेंशन मत लो, बस वीडियो को एंड तक देखो और जो टॉपिक्स बता रहा हूँ उसको एक बार फटाफट क्लास 11 से कवर कर लो। कैसे कवर करना है, मेरी वीडियो देख लेना चैनल पे, ठीक है। क्लास 11 के आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लास 12 को शुरू कर सकते हो। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अकाउंट्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना आप क्लास 12 के अकाउंट को समझ नहीं सकते। पर सब कुछ दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, जो टॉपिक मैं बता रहा हूं वो सफिशिएंट है। पहला, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बच्चों आपको टर्म्स पता होना जरूरी है, तभी तो कंसेप्ट को समझ पाओगे। जब आपको वर्ड्स ही नहीं पता होंगे, उनके मतलब ही पता नहीं होंगे, तो कैसे आप किसी भी कंसेप्ट को समझ पाओगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है। वैसे आपको ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पता होगी, पर कुछ टर्म्स ऐसी होगी बच्चा पार्टी जो आपको अभी भी पता नहीं होगी। तो एक बार अपनी 11th क्लास की बुक खोलना, एक बार फटाफट फटाफट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को एक बार रीड कर लेना। ठीक है बेटा, जो टर्म समझ में नहीं आया अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से एक बार समझ लेना कि इसका क्या मतलब है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसको हम अकाउंट्स में किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कवर करना ही करना है, दैट्स इट जनरल एंट्री। बिना जनरल एंट्री के आप क्लास 12 में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते और आपको हर स्टेज पर प्रॉब्लम आने वाली है अगर आपको जनरल एंट्री ठीक से नहीं आती तो। क्योंकि अब क्लास 12 में जनरल एंट्री की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। यहाँ पर आपके मोस्टली जो क्वेश्चंस है वहां पे आपसे जनरल एंट्री ही पूछी जाएगी। तो जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अपने जनरल एंट्री का कंसेप्ट जरूर कंप्लीट करके कवर करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद लेजर बना लेना बेटा। आपने लेजर बनाए थे, ठीक है। जनरल एंट्री के बाद हम क्या करते हैं, लेजर बनाते थे, अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट करते थे, लेजर को बैलेंस करते थे। वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक क्वेश्चन कोई भी लेजर का सॉल्व कर लेना सफिशिएंट रहेगा। डबल कॉलम कैश बुक बेटा काफी यूज करने वाली है आपकी सेकंड बुक में। ठीक है, फर्स्ट बुक में भी यूज होगी, सेकंड बुक में ज्यादा यूज होगी। तो डबल कॉलम कैश बुक जो है वो एक बार बना के देख लेना कि किस तरह से हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, किस तरह से बैलेंस करते हैं, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बेटा, इसके बाद डेप्रिसिएशन के कुछ कंसेप्ट अकाउंट बना बना के देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ कंसेप्ट जो है वो अपने कवर कर लेना। एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें आप अकाउंट बना रहे हो, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो आपके लिए जब आप थर्ड बुक करोगे ना वहां पे आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद फाइनल अकाउंट बेटा, जहां पे आपने ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल और बैलेंस शीट बनाया था। सेम टू सेम तो नहीं मिलने वाला क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो चुका है, बट इसके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत यूज आने वाले हैं आपके क्लास 12 में, क्योंकि आपसे बैलेंस शीट बनवाई जाएगी। ठीक है, आपसे पी&एल कंसेप्ट पूछे जाएंगे, उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में चेंजेस आते हैं बेटा, बट आपको ये पता होगा तो आपके लिए कंसेप्ट थोड़े से इजी हो जाएंगे समझना। बात करते हैं बच्चों बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज में केवल दो ही टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कवर करने हैं क्लास 11 के, जो आपकी क्लास 12 में काम आने वाले हैं। पहला, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू एंड डिवाइड फैमिली एंड कंपनी को पढ़ा था। याद आया कुछ? तो बेटा पार्टनरशिप को एक बार रिवाइज कर लेना, जिससे कि आपके बेसिक कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी पार्ट 1 फर्स्ट बुक है अकाउंट्स की क्लास 12 में। सिमिलरली कंपनी को अगर एक बार रिवाइज कर लोगे, फॉर्म्स ऑफ कंपनी वगैरह रिवाइज कर लोगे तो आपकी जो पार्ट 2 है उसमें बहुत काम आने वाली है। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक तो ढंग से पढ़ लेना और बाकियों को एक बार ओवरव्यू ले लो तो अच्छा है। अदरवाइज इन दो की मेरिट्स, डिमेरिट्स, इंप्लीकेशंस, टाइप ऑफ पार्टनर्स, कंपनी, टाइप ऑफ कंपनीज, फॉर्मेशन एंड सब कुछ जो आपने पढ़ा था वो सब कुछ रिवाइज कर लेगा। ठीक है बेटा, इसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो है आपका सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसको आपको ठीक से पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो आपके क्लास 12 में सिमिलर चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां पे बहुत काम आने वाला है। इसकी सारी टर्म्स,
इसके सारे कंसेप्ट यहाँ पे काम आएंगे। अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपके लिए चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और क्लास 12th में ये 12 मार्क्स का है, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपको पता है अब माइक्रो की जगह मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया है, बट माइक्रो के कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो मैक्रो में काम आने वाले हैं, तो वो आपको एक बार रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है बच्चों। जैसे डिमांड और सप्लाई, ये बहुत काम आने वाला है। डिमांड और सप्लाई का जो यूज है वो आपके क्लास 12 के चैप्टर है बेटा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में होने वाला है, ठीक है बेटा। तो केवल यही एक ऐसा टॉपिक है जो आप एक बार रिवाइज कर लो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्लास 12 में, ठीक है। बाकी सब कुछ अलग है, बाकी बेसिक कंसेप्ट है वो आपको वैसे भी याद होंगे क्योंकि क्लास में आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो टॉपिक सुने होंगे, बट जो कवर होने वाला है टॉपिक वो यही है, केवल डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई को एक बार ठीक से ओवरव्यू ले लेना, ठीक से पढ़ लेना, से कंसेप्ट को समझ लेना कि यहाँ पे काम आने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक्स में कोई भी चैप्टर आपको काम नहीं आएगा क्योंकि स्टैट्स खत्म हो गई है, अब इंडियन डेवलपमेंट आ गई है जो कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है बच्चों, क्लियर। सो दैट्स इट अवर वीडियो। आई होप अब आपको पता लग गया है कि क्लास 11 के कौन से टॉपिक क्लास 12 में यूज होने वाले हैं। अगर आपने क्लास 11 के इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपको क्लास 12 में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको हर परेशानी से बचाऊं, मैं आपको हर वो चीज प्रोवाइड कर सकूं जो आपके लिए यूजफुल रहे। तो इसीलिए अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों किस चीज का वेट कर रहे हो, अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर कर लो जिसने अपनी क्लास 11 को बर्बाद कर दिया है और आप परेशान हो रहे हैं कि क्लास 12 में क्या करेगा। उसे बोलो शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आ जाओ और यहाँ पर आपको आपकी हर जरूरत की चीज मिलने वाली है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।